देखिए क्वेश्चन, एक ठोस घनाभ की माप 65 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 3.9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में से अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं। इन घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने तीनों ही दे रखी है। 65 इंटू कितना हो जाएगा, 26 इंटू 3.9 हो जाएगा। और अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को सबसे पहले तो टोटल कितने घन काट सकते हैं वो निकालना होगा। तो टोटल घन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो अधिकतम भुजा वाला घन बनेगा उसकी साइड क्या होगी, तो हमारे पास में देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों देर की, इन तीनों का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। ऐसी संख्या हमारे को लेनी जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो वो संख्या क्या होगी, 65, 26 और 29 किसके पाड़े में आता है, 13 के पाड़े में आता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में HCF हो जाएगा। और देखिए ये पॉइंट है तो हमारे को यहाँ भी क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा। तो 1.3 अपने पास में क्या आ जाएगी, हमारे पास में जो भी घन बनेगा उसकी साइड आ जाएगी। क्या हो जाएगी, साइड 1.3 आ जाएगी। ये इसका आयतन दे रखा है। और अपने पास में जो छोटा घन है उसका आयतन कितना है, उसका आयतन होगा a का क्यूब, यानी 1.3 को 3 बार गुणा कर देंगे तो ये a का क्यूब हो जाएगा। और देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, 13 3 39, यानी 3 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 13 दूनी 26, ये कितनी बार कट जाएगा, 13 5 65। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो लग जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो लग जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट है तो जीरो से तो जीरो वैसे कट जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये कितने जीरो, 2 जीरो, तो ये है ही है। तो हमारे पास में टोटल कितने घन बनेंगे छोटे छोटे, हमारे पास में 3000 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे, 3000 घन बनेंगे। हमारे को क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। 6a², a की वैल्यू कितनी है, 0.13। तो हमारे पास में 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। एक पॉइंट स्क्वायर लगाएंगे तो दो संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3000 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमारे को 3000 घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए ये पॉइंट हटते ही नीचे कितना जीरो आएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दो संख्या बाद में पॉइंट है। इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास में देखिए ये 1 जीरो और बच जाएगा। तो ये जीरो यानी हमारे पास में कोई भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1 जीरो तो पीछे आएगा ही आएगा। तो सभी में 1 जीरो तो आ रहा है। उसके बाद में यूनिट जीरो देख लेते हैं। देखिए 3 का गुणा करेंगे 9 से, 9 या 27, 27 का 7, 7 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से, 6 7 42, 42। तो ये तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में जीरो के बाद में 2 किस में आ रहा है, जीरो के बाद में 2 केवल इस ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी देखिए सेकंड यहाँ, क्योंकि सबसे पहले ये वाला तो जीरो है ही, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक तो जीरो ही आएगा। तो जीरो सब में आ रहा था। लेकिन उसके बाद में जब हम गुणा करते हैं तो दहाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। 2 केवल इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 169 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 3 कितना होता है, 18। ठीक है, 18 को जब ये 169 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में 30,420 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ का आयाम 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि % ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में घनाभ का आयाम दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही दे रखी है। ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई, यानी इसका क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। और इस आयतन को हमारे को क्या करना है, काट करके छोटे छोटे घन बनाने, जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे अपने पास में टोटल कितने घन हम बना सकते हैं उसका पता चल जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, यानी 120 घन अपने पास में बनेंगे। छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, 120 घन बनेंगे। अपने को क्या देखना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किस किस का, घनाभ का और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का गुणा 80 और चौड़ाई ऊंचाई का गुणा 120 प्लस
ऊंचाई और लंबाई का गुणा 12/96 96 आ जाएगा। और अपने पास में दूसरा क्या निकालना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ए स्क्वायर मतलब ए हमारे पास में साइड कितनी देर की है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे टोटल कितने घन बन रहे हैं, ऐसे 120 घन बन रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 और 80 200, 200 में 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 7 28, 4 चौक 16। उसके बाद में ये कट जाएगा किससे, 2 से, 2 6 12 और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 3 6 और 2 7 14। तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगा, 37 रेशियो 6 या 18, कितना आ जाएगा 18 और ये वाला 0 180 हो जाएगा। यानी पहले इसका अपने पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 37 था, और अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। अब देखिए, और 37 को जब हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 37 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 35 आ जाता है। और ये 5 या 15 और 3 18 यानी 185, यानी लगभग 5 गुना से थोड़ा सा ही कम है। इसके 37 का 5 गुना, 37 के 5 गुना से थोड़ा ही कम है। 5 गुने का मतलब क्या होता है, 400% होता है। 5 गुना का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 से 500 होगी, इसका मतलब कितनी बढ़ी, 400 बढ़ी। यानी कितना परसेंट बढ़ी, 400% बढ़ी थी। ये बढ़ोतरी कितनी है, 400%। तो यानी अपना पास 5 गुना पूरा नहीं है, 5 गुना से क्या है, ये थोड़ा सा हल्का कम है। 180 185 से थोड़ा कम है, यानी 5 गुने से थोड़ा कम है। तो परसेंटेज भी 400 से थोड़ा सा हल्का कम होगा। 400% से थोड़ा हल्का कम कौन सा है, ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। ये 400 के पास में कौन सा है, 400 के पास में है 386.5। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जिसको अगर पूरी कैलकुलेशन करनी, क्योंकि कंपटीशन में आपको इतना से समय मिलेगा कि आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सको। और जो अगर प्रॉपर करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देता हूं, 37 था, बढ़ करके कितना हो गया, 37 से 180 यानी कितना बढ़ गया, 3 4 और 1 यानी 143 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 143 बढ़ गया। इनटू अपने पास में किसमें ज्ञात करना, परसेंटेज में। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 6 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है को पिघला करके एक आयताकार ठोस बनाया गया है जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 × 5 सेंटीमीटर है। परिणामी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 ठोस है, प्रत्येक का भुजा कितनी देर की, 10 देर की है। तो हमारे पास में एक जो घन होगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, हमारे पास में भुजा अगर 10 देर की तो 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। इंटू ऐसे कितने घन है, आपके पास में 6 घन है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 घनों का आयतन आ जाएगा। ठीक है, और ये आयतन दोनों बराबर होता है, घन का और घनाभ का। ये आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के आयतन, क्योंकि आयताकार ठोस क्या होता है, एक घनाभ होता है। घनाभ की हमारे को क्या देर की है, आधार का क्षेत्रफल देर का। आधार का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई देर की है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। और इससे अपने पास में देखिए ऊंचाई यहां से मिल जाएगी, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपने पास में घनाभ का आयतन होता है। 6a² अपने पास में क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये अपने पास में यहाँ पर क्या देर का, हमारे पास में a³ यानी हमारे पास में घन का क्या देर का, आयतन देर का। तो अपने पास में देखिए 1 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये वाला 0। तो हमारे पास में इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई अपने पास में आ जाएगी 40 आ जाएगी। अपने पास में ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या निकालना, अपने को निकालना परिणामी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको ऊंचाई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारे पास में देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों देर की है, जोड़ेंगे 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। और हमारे पास में ऊंचाई कितनी देर की है, 40। तो ये हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 को 2 से गुणा करेंगे, 35 दूं 70 होता है। 70 और 40 का गुणा, 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और कितने 0, 2 0, तो ये 2 0 आ जाएगा। तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक
नया घन बनाया गया है। घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात क्या होगा? तो देखिए अपने पास में क्या दे रखा, अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, 8 इंटू 27 इंटू 64 दे रखी है। तो आयतन ये किसका है? घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। इसको पिघला कर क्या बनाया जाता है? घन बनाया जाता है। तो घन का आयतन क्या होता है? इस आयतन के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? घन का आयतन ए का क्यूब होता है। क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखिए क्यूब रूट होगा इस तरीके से, ये क्यूब रूट इस तरफ आ जाएगा, इसको ये आपके पास में क्यूब है, इस तरफ आ जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये देखिए 8 बार आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो अपने पास में ये क्या मिल जाएगी? साइड मिल जाएगी। 4 या 12 12 दूनी 24। तो हमारे पास में इसकी साइड कितनी मिल जाएगी? 24 मिल जाएगी। जो नया घन बनेगा उसकी साइड कितनी होगी? 24 होगी। अपने को क्या चाहिए? घनाभ और घन के कुल सतह का क्षेत्रफल संबंधित अनुपात चाहिए। तो घनाभ का आपको कुल सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, 27 का 8 से गुणा करेंगे, 27 इंटू 8 हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का गुणा, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, फिर ऊंचाई और लंबाई का गुणा। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। और अपने पास में सामने क्या होगा? हमारे पास में सामने होगा घन का कुल सतह का क्षेत्रफल। तो घन का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, a की वैल्यू 24 यानी 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 हो जाएगा। ये दो कट जाएगा, किससे? इससे कट जाएगा 3 बार। उसके बाद में देखिए 8 इसमें भी आ रहा, 8 इसमें भी आ रहा, 8 इसमें भी आ रहा है। ये 8 का स्क्वायर है यानी 8 इंटू 8, तो एक 8 तो ये एक 8 ये कॉमन निकल जाएगा, एक 8 यहाँ से निकल जाएगा, तीनों में से 8 कॉमन निकल गया। तो ये 8 से कट जाएगा, कितनी बार? 8 या 24। अब देखिए 24 है और 24 को किससे गुणा करेंगे? 3 या 9 से। 24 नंबर कितना होता है? 216 आता है। तो हमारे पास में इस तरफ जो रेशियो आएगा वो कितना होगा? 216। 216 कहाँ आ रहा है? 216 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और पूरा अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए 27 है, 27 को 8 से गुणा करेंगे, 27 अच्छा 216 होता है। ठीक है, उसके बाद में 64 और ये आपके पास में 27, 60 और 20 80, 80 और 7 और ये वाला 3, 80 और 10 90 और 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। 200 में अगर आप 90 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, 290 में 10 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 301 और ये 6 307 हो जाएगा। तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा? 307 रेशियो 216 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट देखकर भी इसका ऑप्शन ए राइट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 72 सेंटीमीटर आयाम वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 घन निर्मित किए जाते हैं। ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में का योग कितना होगा वो आपको बताना। तो अपने पास में देखिए घनाभ का आयतन दे रखा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। तो देखिए ये तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 इंटू चौड़ाई 54 इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा। और इससे क्या बनाए जाते हैं? 8 समान घन बनाए जाते हैं। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक घन का आयतन मिल जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 8 निम 72। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है? 6 दूनी 12 और ये 54 का मतलब 6 नम 54 होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मिलेगा ये प्रत्येक जो आपके पास में घन बनेगा उसका क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा यानी a क्यूब हो जाएगा। क्यूब इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट तो देखिए क्या क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो 9 ये रहा, एक 9 ये रहा। ठीक है, अब देखिए 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 9 है, इसके इस तरीके से टुकड़े हो सकते हैं, 6 तिया 18 और ये 6, इसको भी इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 यानी 3 18 तो बाहर आ जाएगा 1 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन करने आने चाहिए, उससे आप निकाल सकते हो कि अपने पास में इसका जो क्यूब रूट निकल रहा है वो क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। तो यहाँ ये अपने पास में क्या मिल जाएगी? इसकी साइड मिल जाएगी। क्यूब उस तरफ चला गया तो क्यूब रूट हो गया। हमारे पास में जो घन बनेगा उस घन की अपने पास में साइड कितनी मिल जाएगी? 18 मिल जाएगी। अपने को क्या करना है? दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। घन होता है तो चारों दीवारें सेम होती है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। और कितने? दो घनों का तो किससे डिवाइड आपके पास में मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। साइड अपने पास में क्या दे रखी है? a दे रखी है। तो a अपने पास में कितना? 18। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। कितना होता है?
324 होता है। अब देखिए 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 हो जाएगा, हासिल की 1 लग जाएगी, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 25 92 अपने पास में आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमें करना है।